नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, डिजिटल सेशन 2। अभी आपको मैं रोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि रोग दो प्रकार के होते हैं। पहले तो साध्य और असाध्य, इसके बाद में सुख साध्य, साध्य में सुख साध्य, कृत साध्य, और असाध्य में याप्य और अनुपक्रम। तो मैं सुख साध्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुख साध्य का कुछ वर्णन मैंने पिछले चैप्टर में बताया है, कुछ वर्णन इस चैप्टर में बताने जा रहा हूँ आपको कि सुख साध्य व्याधि किसे कहते हैं। अतुल्य दूष्य देश ऋतु प्रकृति पाद संपत्ति ग्रहे स्व अनुगुणे स्व कदोषाणाम मार्गा नव सुख है। ये इसमें बताए गए हैं कि ये नव सुख इसके बारे में मतलब स्व सुख साध्य व्याधि कौन सी होगी उसके बारे में बताया है कि वो जो व्याधि है अतुल्य दोष से, मतलब उसमें दोष और दोष से जो हैं समान नहीं होने चाहिए। मतलब कोई प्रकार का दूष्य देश ऋतु प्रकृति ये चारों पृथक पृथक से होनी चाहिए। मतलब ये समान रूप से नहीं हो, समान होगी तो व्याधि बड़ी कष्टदायक होगी। ये सब पृथक पृथक होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। और लिखा है पाद संपत्ति, चिकित्सा के जो 4 पाद अभी बताया गया था आपको पिछले अध्याय में कि भिषग द्रव्य अपस्ताता रोगी, ये चिकित्सा के 4 पाद उसमें संपन्न होने चाहिए। यानी चिकित्सा के 4 पाद उसमें आवश्यक रूप से गुणशाली होने चाहिए। जो गुण बताए थे उस प्रकार की गुणशाली भी होनी चाहिए। ग्रहेस्व मतलब ग्रह नक्षत्र जो है सूर्य आदि ग्रह आपके अनुकूल होने चाहिए। आगे लिखा है कि शुभ राशि में स्थिति हो, रोग एक दोष वाला हो। आगे लिख रखा है एक दोष एक मार्ग, रोग एक दोष का मतलब वात का है तो वात का ही हो, पित्त का हो तो पित्त का ही हो, कफ का हो तो कफ का ही हो, एक दोष का हो, एक मार्ग में हो यानी शाखा में हो या कोष्ठ में हो, एक मार्ग का हो, दो मार्ग में नहीं होना हो। नवे यानी नया रोग हो तो वो सभी रोग सुख साध्य व्याधि की श्रेणी में आते हैं। तो ये सुख साध्य व्याधि के लक्षण बताए गए हैं। इस प्रकार से किया ये जो व्याधियाँ हैं वो आसानी से ठीक होने वाली व्याधियाँ हैं और इनका इलाज आप आराम से कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। अब कृत साध्य व्याधि के बारे में है कि कृत साध्य यानी कठिनता से ठीक होने वाली व्याधि कैसी होती है उसके बारे में बताया गया है कि साध्य तो है लेकिन कठिनता से ठीक होगी वो, उसके लिए है शस्त्रादि साधन है कृच्छ्य संकरे च तथोगद है। मतलब जो व्याधि शस्त्र अग्नि क्षार आदि से साध्य हो, यानी उसमें औषधि की बजाय औषध की बजाय अपने को शस्त्र का प्रयोग करना पड़े, क्षार का प्रयोग करना पड़े, अग्निकर्म का प्रयोग करना पड़े, वो व्याधि थोड़ी कष्ट साध्य व्याधि, कष्ट से ठीक होने वाली व्याधि कहलाती है। और ये जिसमें सुख साध्य, जिन रोगों में सुख साध्य के अनुकूल विपरीत लक्षण मिश्रित लक्षण हो, मतलब सुख साध्य के लक्षण भी हो और उसके विपरीत लक्षण भी मिश्रित यानी शंकर यानी मिश्रित लक्षण हो, तो वो व्याधि कष्ट साध्य कहलाती है। सुख साध्य की भी हो और थोड़ी कष्ट साध्य वाली हो, शंकर मतलब मिले जुले लक्षण हो तो वो व्याधि कष्ट साध्य कहलाती है। तो इस प्रकार से उसको कष्ट साध्य व्याधि कहते हैं। आगे बताया याप्य, तीसरा भेद बताया इन्होंने। असाध्य व्याधि का पहला भेद याप्य यानी ऐसी व्याधि जो औषधि लेते हैं तब तक ठीक होती है, पथ्याहार करते हैं तब तक ठीक होती है, और अपथ्याहार शुरू किया या औषधि बंद की तो पुनः व्याधि हो जाती है। ऐसी व्याधि को याप्य व्याधि में लिया गया है। तो याप्य व्याधि का है शेषत्वाद आयुषो, मतलब आयु के शेष होने पे, मतलब आपकी आयु शेष है इसलिए व्याधि वो चल रही है, मतलब आपकी आयु पूरी नहीं हुई इसलिए आप जीवित हो। शेषत्वाद आयुष है, आयु आपकी शेष है, ऐसा है याप्यम, वो याप्य कहलाती है। आगे है पथ्याभ्यास विपर्य, और ये पथ्य आहार विहार के अभ्यास से अर्थात बार बार बरतने से और आयु के शेष रहने से जो रोग ठीक हो जाते हैं वो याप्य व्याधियों में कहलाते हैं, यानी याप्य व्याधि उनको कहलाती है, उनको याप्य व्याधि कहते हैं। आगे है असाध्य का दूसरा भेद है अनुपक्रम, यानी असाध्य बिल्कुल असाध्य व्याधि, उसके बारे में बताया गया है। उपक्रम है एवं स्थितो अत्यंत विपर्य मतलब वो सुख साध्य व्याधि की अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा विपरीत उल्टी हो,
बहुत ज़्यादा विपरीत उल्टी हो, वो व्याधि अनुपक्रम यानी चिकित्सा वो व्याधि चिकित्सा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब ऐसे व्याधि ऐसे रोगियों की चिकित्सा ही नहीं करनी चाहिए, वो चिकित्सा से ठीक होने वाली व्याधि नहीं है। उसके माने औत्य सुख है, यानी औत्य सुख का मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की इंद्रियों को ऊपर दमन नहीं कर रहा हो, इंद्रियों को सुख देने के लिए तरह तरह की खान पीन और व्यवहार आदि कार्य कर रहा हो, औत्सुक मतलब बढ़ा रहा हो, उत्सुकता विषयों की उत्कंठा वाला हो। और आगे है कि मोह और चित्त का नाश हो गया हो, और अरति बेचैनी हो, मृत्यु सूचक चिन्ह जिसमें प्रकट हुए हों, स्पष्ट प्रकट हो गए हों, मृत्यु सूचक चक्षु आदि इंद्रियां जिसमें नष्ट हो गई हो, ये सब व्याधि असाध्य व्याधि के लक्षण में आती है, इनको असाध्य व्याधि कहा गया है। आगे त्वजेद आर्त है विषक भूप दृष्टि तेषाम दुषम हीनोपकरणम व्यग्र विधेयम गत आयुषम चंडम शोकातुरम भीरु कृतघ्रम वैद्य मानिनम। मतलब ऐसे इसके अलावा असाध्य व्याधि हो या साध्य व्याधि हो, मतलब साध्य व्याधि में भी ऐसी व्याधि की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कौन सी की कि जो तेज आर्तम यानी ऐसे आर्त यानी ऐसे बीमार को छोड़ देना चाहिए जो विषग भूप दृष्टि, जो या तो वैद्य का शत्रु हो या वैद्य उसका शत्रु हो, या द्वीप यानी राजा का शत्रु हो या राजा उसका शत्रु हो। मतलब कहने का मतलब ये वैद्य और राजाओं से जो द्वेष करता हो, अथवा वैद्य या राजा जिससे द्वेष करते हो, ऐसे रोगी का भी इलाज नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है कि हीनोपकरणम, और जो जिसके पास अपनी चिकित्सा के पूरे साधन नहीं हो, उपकरण इससे हीन हो, वो मतलब स्टेथोस्कोप नहीं हो, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, और भी कोई जो रोग को देखने के साधन है वो साधन नहीं हो उसके पास, हीन उपकरण का हो, ऐसे 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 को भी नहीं इलाज नहीं करना चाहिए। जो काम में फंसा हो, व्यग्र विधेयम, व्यग्र हो, विधेय यानी जिसको थोड़ा भी समय नहीं मिल रहा हो, गत आयुषम जिसकी उम्र जिसकी खत्म समाप्त हो गई हो, और जो विधेय यानी अपनी बात को मानता हो, मनमानी अपनी बात में मनमानी करता हो, ऐसे व्यक्ति हो। और आगे लिखा है चंड यानी चंड हो, मतलब क्रोधी हो, शोकातुर हो, शोक में लीन हो, भीरु हो, डरपोक हो, कृतज्ञ यानी जो आपने कोई पुण्य काम किया उसको नहीं मानने वाला, ऐसा कृतज्ञ कहते हैं उसको, ऐसा हो। और वैद्य मानना, और अपना आप को वैद्य मानता हो, वैद्य नहीं फिर भी अपना आप को वैद्य मानता हो, ऐसे व्यक्ति ऐसे रोगियों की चिकित्सा वैद्य को नहीं करनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है। उसमें उनकी चिकित्सा को छोड़ देना चाहिए। आगे है इस प्रकार से तत्र शासम परम चेतो वक्षते अष्टांग संग्रह, इसके आगे अष्टांग संग्रह में व्याख्या करेंगे इसके बारे में जो भी है। अब आगे इन्होंने क्या किया है कि अलग अलग चैप्टर्स के नाम इसमें दिए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है कि इस ग्रंथ में कितने चैप्टरों के नाम बताए गए हैं, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या है कि आयुष्कामी मदन विघर्म रोगोनुपद्रवा अन्न ज्ञान संग्रह संरक्ष मात्र द्रव्य रसाश्रया दोषादि विज्ञानम तद भेषज चिकित्सा द्रुत उपक्रम शुद्धयोदि स्नेहन स्वेदन आस्थापन नावन धूम गंडूस दशक सेक तृप्ति यंत्र शस्त्रकम शिराव्याधि शल्यव्याधि शस्त्रक्षार अग्निकर्मिको सूत्र स्थाने इमे अध्याय 63। इस प्रकार से इन्होंने सूत्र स्थान के 30 अध्यायों का वर्णन इसमें किया गया है। उन अध्यायों का नाम बताया गया है एक एक का। इस ग्रंथ में 6 स्थान है, इनमें प्रथम सूत्र स्थान है, इसमें 30 अध्याय है, यथा आयुष्कामी अध्याय, दिनचर्या अध्याय, ऋतुचर्या, रोग अनुत्पदनीय, द्रव्य विज्ञानीय, अन्य स्वरूप विज्ञानीय, अनुरक्षा विज्ञानीय, मात्रा स्थितीय, द्रव्यादि विज्ञानीय, रसभेदीय, दोषादि विज्ञानीय, दोष भेदीय, दोष उपक्रमीय, द्विविध उपक्रमणीय, शोधन आदि संग्रह, स्नेह विधि अध्याय, वमन विरेचन विधि, नस्य विधि, धूमपान विधि, गंडूस विधि, आश्चोदन विधि, तर्पण पुटपाक, यंत्र विधि, शस्त्र विधि, शल्यहरण विधि, शिराव्याध विधि, शस्त्रकर्म विधि और क्षार अग्नि विधि। इस प्रकार से इन्होंने ये इस चैप्टर का नाम बता दिया गया है। आगे इन्होंने इसी प्रकार से शरीर स्थान के जो 2 स्थान शरीर स्थान के बारे में बताया कि शरीर मुच्यते गर्भ विक्रांति दृढ़ अंग मर्म विभागिम विकृति दूरतम प्रष्ठम
तो उन्होंने बताया कि शरीर स्थान जो है उसमें गर्भ विक्रांति, गर्भ व्यापक विधि, अंग विभाग शरीर अध्याय, मर्म विभाग शरीर अध्याय, विकृति विज्ञानी और दूतादि विज्ञानी, ये 6 अध्याय शरीर स्थान में कहे गए हैं। इसी प्रकार से इन्होंने निदान स्थान में सर्वरोगिकम, ज्वर, स्रक, श्वास, यक्ष्मादि, आर्स अधिसारिणम, इस प्रकार के इन्होंने वो बताए गए हैं, उनके नाम बताए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से सर्व रोग निदान, ज्वर निदान, रक्तपित्त, कास निदान, हिक्का श्वास निदान, राजयक्ष्मा निदान, मदात्य निदान और अर्शो निदान और अतिसार निदान, इस प्रकार से इन्होंने मतलब अलग अलग व्याधियों के बारे में इस पर बताया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर आपका समाप्त होता है। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल सेशन 2. I hope you have any query, please mention comment box. I will resolve it. Thank you.